किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गगन भाई के फार्म पे हम खड़े हैं, साहिब डेयरी फार्म पे। आज उसी दिन ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहले ये जो स्टॉक है सेल के लिए अवेलेबल इन बछड़ियों और गाय की वीडियो बनाई थी, वो आपके साथ शेयर कर दीजिए। बुल की वीडियो 2-4 दिन बाद शेयर कर रहे हैं और इसका बैकग्राउंड बताएंगे। काफ़ी जगह दिक्कत आती है पंजाब से, जब बाहर गाय भेज देते हैं सीमन नहीं अवेलेबल होते तो किसान ब्रीड पे उतना काम नहीं कर पाते। हालांकि पंजाब में तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए पंजाब में ब्रीड पे इतना काम हो रहा है। लेकिन बात करें महाराष्ट्र के कुछ ऐसे एरिए की जहाँ पे सीमन किसान भाइयों को नॉलेज ही नहीं, जहाँ जो लोकल डॉक्टर हैं उनको पता ही नहीं कि ये कैसे कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे आगे सप्लाई करें, जहाँ जो सिलेंडर में है कैसे रखने हैं। महाराष्ट्र में हालांकि ब्रीड इम्प्रूव हो रही है, उसके आगे चले जाएं, असम में चले जाएं, तमिलनाडु केरला में चले जाएं, यहाँ पे पता ही नहीं कितनी गायें पंजाब से जाती है। लेकिन जो ब्रीड पंजाब में चलेगी वो वहाँ पे घट जाती है। आगे जो बछड़ियाँ पंजाब की हैं वो तो इम्प्रूव हो जाती हैं, फ्यूचर जो जनरेशन है वो नहीं इम्प्रूव हो पाती। उसके लिए आपके पास अगर सीमन नहीं है तो आप एक बुल रेडी कर सकते हो। उसके बारे में ये एक छोटी सी एग्जाम्पल वीडियो हम आपके साथ पेश कर रहे हैं। गगन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने पंजाब की ब्रीड खरीदनी है तो इधर ये जो गाय खड़ी है सेल के लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप गाय खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हो। ये जो बुल है ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, नॉट फॉर सेल है। ओनली ऑन आपको दिखा रहे हैं कि आप जो कमी है आपके फार्म पे ब्रीड पे जो काम नहीं हो पा रहा उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। गगन नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। तो ये सेल के लिए नहीं है? नहीं सर, ये नॉट फॉर सेल है। मैं कि वीडियो बनाने का मार्गदर्शन हमारा ये है भी किसान भाई जो यहाँ से गाय लेकर जा रहे हैं किसी जगह पे किसी स्टेट पे ना उपलब्धि नहीं हो पाती है सीमेंस की। हालांकि हमारे पंजाब में आपको हर एक कंपनी का हर एक मान चलो कंपनी का सीमेंट मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चाहे वो WWS का लगा लो, AVS का लगा लो, डेनमार्क का लगा लो, सब कुछ PDF है, ठीक है ना सर। बट मेरा और किसानों को जागरूक करने का एक मेन मोटिव है भी। देखो ये बछड़ा है सर, 4 दांत है, अभी इसकी 3.5 साल के अप्रॉक्सीमेटली एज है, ठीक है ना। और स्नोमैन का है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्नोमैन का बुल है जो हम रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीडिंग का एक महत्व होता है किसान भाइयों। देखो जैसे आपको पता है मेरे पास काफ़ी किसान भाई जो गाय लेकर जा चुके हैं मेरे से, वो बोलते हैं कि गगन भाई हमारे पास सीमन्स नहीं उपलब्ध होते हैं। सीमन ना उपलब्ध होने का हमारा मेन रीज़न ये होता है भी देखो हमारे पंजाब से आप गाय लेकर जा रहे हो तो हम उसमें अच्छा सीमन भरवाते हैं। अगर बछड़ा नहीं आया तो बछड़ी नहीं आई तो बछड़ा भी आ गया ना सर, तो बछड़े का भी आपने रिजल्ट लेना बनता है आपको। तो वो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ भी अच्छे सीमन का अगर हम आपको बोलते हैं रिजल्ट देते हैं। ये स्नोमैन का है अप्रॉक्सीमेटली, आपको पता है किसान भाई, क्योंकि स्नोमैन का बुल बहुत अच्छा रिकॉर्ड आता है उसका, क्योंकि जो बछड़ियाँ आ रही हैं, हालांकि स्नोमैन के जो किसान भाई जिन्होंने प्रैक्टिकल किया स्नोमैन का उनको पता है भी इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं किसान भाई को कहना चाहता हूँ सर देखो मेहनत करनी है अपने फार्मिंग को लेकर, तो ब्रीडिंग को बढ़ाना है तो सर बुल भी अपना रखो एक, क्योंकि किसी जगह पे सीमन्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनियों बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के सीमन्स हैं। तैयार आपने तो तैयार कर लिया, चलो हालांकि पंजाब में बुल तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ जी, क्योंकि सीमन अवेलेबल है जी सर। क्योंकि अगर आप बुल तैयार करोगे कहीं ना कहीं आपकी लिमिट भी हो जाती है कि यही बुल से आगे प्रेग्नेंट करवानी पड़ेगी। सीमन है तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो तैयार कर सकते हैं, उनके लिए बेटर है। जी सर। तो तैयार कैसे किया, प्रोसेस क्या है और कौन सी ब्रीड का जहाँ सीमन का तैयार करना चाहिए, उन एरियो को यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। निर्मल भाई देखो हम ओवरऑल लैक्टेशन देखते हैं, सपोज दैट आपको पता है स्पाइक का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे अगर देखा जाए लैक्टेशन का सिलेक्शन कैसे करें कि हाँ ये गाय ने बछड़ा दे दिया तो ये बुल आगे फ्यूचर में बढ़िया रिजल्ट दे। निर्मल भाई देखो एक बात रहती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि जो बंदे ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है। आपने भी सुना होगा शायद, क्योंकि जो किसान भाई यहाँ से आते हैं आपने फीडबैक लिया होगा बैक कैमरा भी, हाँ जी हमारे यहाँ पे सीमन उपलब्ध नहीं है, उनकी ये चीज़ आपने ज़्यादा नोटिस की होगी निर्मल भाई, है ना। क्योंकि हमने रेडी किया सर, हमने देखो वाइट बछड़ा आता है, ऐसा नहीं है भी हर एक बंदा अच्छे सीमन का होता है, क्योंकि कई क्रॉसमेंट होते हैं, क्योंकि खाली वाइट ब्लैक गाय अच्छी ब्रीड नहीं होती, अच्छी ब्लड लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। बट एक बात बोलता हूँ मैं आपको भी, जिस भी किसान भाई से आप ले रहे हो गाय उसको प्रॉपर सीमन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि निर्मला भी आपका क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है इस चीज़ को लेकर भी, इंपॉर्टेंस रखता है भी। आपने ये चीज़ बोली भी, बुल कैसे तैयार करेंगे, अगर हमने वो चीज़ करना हो, कंपैरिजन करना हो या उसका वो करना हो, तो हमें कैसे पता चले भी ये अच्छी कंपनी का बुल है,
यही क्वेश्चन था ना सर आपका। हाँ। तो मैं आपको कहता हूँ भी पहले वो फार्म का आप बैक हील्ड देखो भी, उस फार्म जिस फार्म से आप गाय परचेजिंग कर रहे हो उसके पास कौन सी जनरेशन चल रही है, कौन सी जनरेशन की बछड़ियां बछड़े रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन हमारा फार्म लगा लो बढ़ता है सर आगे। अगर आपके पास चौथी पांचवी लैक्टेशन की गायें हैं, चौथे पांचवी जनरेशन की गायें हैं ना सर, तो आपको आपके फार्म पे प्राउड फील होगा, आपको पता होगा भी हाँ जी हमारे पास ऑलरेडी 4 जनरेशन तैयार हो गई है, ये 5वीं जनरेशन का बछड़ा है, तो इसका रिजल्ट मिलेगा अपने को, ठीक है ना। पहली बात तो ये आ गई। और दूसरी आपने ये चीज नोटिस करनी है भी सीमेंस क्या वाकई में, अगर मैंने स्नोमैन का बोला तो वाकई स्नोमैन का बनवाया था, अगर वाकई में बोला गया भी डेनमार्क का तो डेनमार्क का उसका वाकई प्रॉपर होना चाहिए, ब्रीड होनी चाहिए एक्चुअल में। ऐसा नहीं है भी खाली नाम याद कर लिया और नाम को याद करके बोल दिया, तो वो चीज़ काफ़ी नोटिस करने वाले होते हैं निर्मल भाई। और बाकी एक मैं और किसानों से कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है जिस भी गाय का कोई बछड़ा बछड़ी है, आपने उसका पीक टाइम देखा होगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर बछड़ी को 1 मंथ हो गया जनी को और उसके पीछे बछड़ा है, अगर उसका मिल्क यील्ड अच्छा है ना सर, अप्रॉक्सीमेटली वो पीक पे 40 दे रही है, तो ओवरऑल जैसे मान के चलो 10,000 लीटर दे रही है, तो आपको एक बेनिफिट से आपको पता लग जाएगा भी हाँ जी एक्चुअल में, क्योंकि मायना रखता है जिस पेट से बच्चा है ना सर उसकी ब्लड लाइन और प्लस जो भरवाया उसकी ब्लड लाइन, अगर दोनों कह देते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, तो आप बोल देखना उसका कितना अच्छा रेडी होगा। तो वो चीज़ें मायना रखती हैं, इस चीज़ का ध्यान रख के। तो किसान भी आपको एक आगे मैं और भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कहने की बात नहीं है, जो हमारे फार्म पे बछड़ियाँ रेडी हो रही हैं इनका रिजल्ट भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि डीएनए टेस्ट करवा लेना दोनों के, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, बछड़ी का भी और इस बुल का भी। क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट आया है बछड़ी का, अभी ये 5.5 मंथ की बछड़ी है, ये भी स्नोमैन की है, तो क्या रिजल्ट है वो भी आपको दिखा रहे हैं इस बछड़े का। तो बेनिफिट्स बता रहे हैं आपको एक अच्छे बुल रेडी करने के, अपने फार्म पे एक अच्छा सीमेंस वो करने का, क्योंकि क्वालिटी वाइज देखो कितनी शानदार है बछड़ी, फेस की क्वालिटी लगा लो, क्योंकि मायना रखती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि किसान भाई देखो ये चीज़ दिखाने का आपको तभी एक अच्छा फ़ायदा है जब आप इन चीज़ को फॉलो करोगे, इस चीज़ पे गौर करोगे। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी तो मेरा फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक एक क्वालिटी चेक कीजिए बछड़ी की, चाहे फुट की लगा लो, मजबूती की लगा लो, और क्वालिटी देखिए कितनी शानदार। निर्मल भाई डीएनए टेस्ट करवा लेना, ये दोनों खड़ी हैं मेरे फार्म पे, बुल भी खड़ा और बछड़ी भी खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ, देखो ये होती है ब्रीड, रिजल्ट इसका मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं इसको बेचने के लिए इसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ भी हाँ जी मैंने बेचना है इसका, मैंने बेचना तो है नहीं, मैं आपको एक बेनिफिट्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ भी अपने फार्म पे एक अच्छा बुल रखने के क्या फायदे हैं। जैसे आपके पहले जनरेशन की 10 गायें हैं ना, 10 गायों से स्नोमैन का बर्बाद दिया, तो आपको पता लगेगा भी हाँ जी इन ब्रीडिंग नहीं आएगी। स्नोमैन का ऑलरेडी 10 गाय को लग गया है ना, तो उसको नेक्स्ट जो लगेगा उसको स्ट्रा तो किसी दूसरे सीमेंट का लगेगा। ब्लड लाइन जो होते हैं हम इन ब्रीडिंग वाला चांसेस बहुत रेयर बन जाएंगे। क्योंकि किसान भाई देखो अब भी किसान भाई काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे मार्ग दे पे जा रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव है भी किसान मोटिवेट हो, किसान थोड़ा जागरूक हो, ताकि उनको एक अच्छी ब्रीड सिलेक्शन करने में, एक अच्छी ब्रीड लेने में कोई हर्ज ना हो, ठीक है ना। तो ये बछड़ी किसान भाई देखो आपके सामने जो चीज़ है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सेल के लिए ऐसा नहीं है भी सेल के लिए हम बोल रहे हैं भी सेल के लिए करनी है, हम आपको खाली दिखा रहे हैं। ये बछड़ी भी नहीं सेल, हाँ नहीं बछड़ी भी नहीं सेल करनी सर, ये आपको रिजल्ट दिखाएंगे इसका, सेल वही है बस। हाँ सेल के लिए जो स्टॉक है सर वो है। हम आज से इसको सर 2 साल के बाद इसका रिजल्ट देखना, क्योंकि 2 साल के बाद यही बछड़ी आज की तारीख नोट कर लो और इसका आपको रिजल्ट दिखाएंगे भी क्या रिजल्ट निकलता है। फर्स्ट टाइमर बछड़ी अगर 30 से प्लस ना चलाना तो मैं बैठा हूँ। ये वीडियो बनाने का हमारा मेन कारण था, मेन रीज़न यही था भी किसान भाई आप भी थोड़ा बहुत सीमेंस को लेकर लगा लो, या कोई अपने फार्म पे इन ब्रीडिंग वाला कोई केसेस ना बने, इशू ना बने, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चीज़ें करो। तो जो भी किसान भी और भी जानकारी चाहिए सर निश्चिंत होकर कमेंट करें सर, या मेरे को कॉल करें, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ गाय लेनी है मेरे से लो, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट नॉलेज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम मेरे को कॉल करना। क्योंकि जो किसान भाई हमसे जुड़े हैं उनको पता है भी हमारा रिस्पॉन्स कैसा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है किसानों के प्रति। तो ये चीज़ हम कहते हैं सर, क्योंकि आपको जागरूक करना, आपको एक अच्छे मार्ग दे पे लाना। क्योंकि अगर मेरी वजह से कोई भी 100 में से 2 बंदे भी अपने पाँव पे खड़े हो गए ना, फार्मिंग के चलते, फार्मिंग को लेकर सक्सेस पे चले गए, तो सर ये मेरा वीडियो बनाने का जो काम है वो एक सफल के मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा सर। तो धन्यवाद किसान भाइयों, प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। कैसी लगी वीडियो उसके बारे में बताना सर कमेंट करके, और कोई भी क्वेश्चन हो सर तो निश्चित होकर कमेंट करना सर। थैंक यू।